अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दे दिया अपने कबूतर को आप कैसे चालू करें, तो दोस्तों ये तीसरा पार्ट है कि कबूतर को हम खिलाड़ी की तरह चालू करें या अनाड़ी की तरह। ठीक है, बहुत ही लाजवाब पार्ट है दोस्तों। पहले आप एक बात समझ लीजिएगा, जो दो पार्ट मैंने आपको दिए हैं उसमें क्या है कि कबूतर हल्का हो जाता है, खिंच जाता है। ठीक है, जो चिकनाव डलवाए हैं मक्खन के और जो हल्दी का अम्बा हल्दी का जो चिकनाव डलवाया था उसमें क्या है कबूतर खाली होने लगता है। अब कबूतर को हमें भरना है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान दें कि कबूतर कई भाइयों के नए भी होंगे, जाहिर सी बात है, जैसे कि मेरे नए, तो उनके ऊपर क्या है दोस्तों लगाम रखना है। याद रखिएगा, दाने की लगाम दोस्तों बिल्कुल सेम तरीका यही है। होता ना घोड़ा लगाम और चाबुक से चलता है वो, तो इसमें भी आपको दाना जो है लगाम है और चाबुक जो है उसका चिकनाव है। ठीक है, चिकनाव से आप भर भी सकते हैं और चिकनाव से ही खाली कर सकते हैं, और चिकनाव से आप तरी भी दे सकते हैं, मतलब खाली होकर भी तरी पहुंच जाती है कबूतर के, लेकिन भूख ज़्यादा लगती है, चिकनाव इसलिए डाला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आपको कौन सा चिकनाव डालना है कबूतर को तानने के लिए। क्योंकि देखो, जब तक आप ऊपर थोड़ा सा नहीं करोगे ना कबूतर को, जैसे आपने कहा हाई फ्लायर तो बहुत ज़्यादा, हाई फ्लायर की भी दोस्तों बहुत चीज़ें मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी दिन एक दो पार्ट उसके भी बनाऊंगा। हाई फ्लायर को ऊपर आसमान लगाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी गोली होती है, देसी गोली बनती है, इंशाल्लाह वो भी शेयर करूंगा। अभी जो है हमारे गोलाबाजी में ही हमें गोलाबाजी पसंद है, तो गोलाबाजी की चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। कोई हाई फ्लायर वाला भाई देख रहा हो तो कमेंट करिएगा, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एक आध वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों अभी हमें क्या है ना, कबूतर को जैसे हाई फ्लायर होता है वो बहुत ऊँचा उड़ता है, हमारा गोला जो है इतना ऊँचा नहीं उड़ता है, लेकिन हम उसको ऐसी नुस्खे दे देते हैं ताकत के कि वो थोड़ा सा बीच को मिडिल में उड़ने लगता है। अब फ्रेंड्स, मिडिल में उड़ाने की ज़रूरत क्या है दोस्तों, मिडिल में उड़ाने की कबूतर को ज़रूरत इसलिए है कि कबूतर आपका ऊपर से, जितने ऊपर से देखेगा आपका घर, ठीक है, उतना ही वो घर का मजबूत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप बात समझना, कबूतर अगर उड़ता है आपका नीचा, ठीक है, थोड़ा नीचे उड़ रहा है तो उसको सिर्फ आपकी छत दिख रही है और आसपास का थोड़ा सा वो सर्किल कवर कर रहा है। वो जितना ऊपर जाता रहेगा उतना वो सर्किल कवर करेगा। ठीक है भाई, अर्थ है ये, अर्थ से कोई भी चीज़ आप ऊपर भेज के देखो, उसमें कैमरा लगा दो ड्रोन से, तो आपको दिखेगा जितना वो हाइट में जाएगा उतना ही वो अपने लेंथ भी कवर करेगा। ठीक है, तो ये ऐसी कबूतर का मामला होता है, वो जितना ऊपर जाता है वो कवर कर लेता है और घर का मजबूत हो जाता है। तो उसके लिए आपको चिकनाव बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार चीज़ है। और दोस्तों इस बीच में आप अम्बा हल्दी जो भुनी हुई है उसका साथ ना छोड़ना। ठीक है, जहाँ उसका साथ छोड़ोगे वहीं कबूतर के सीने कुंदे जो है फिर से भारी हो जाएंगे, आपकी मेहनत सब खराब हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, सेकंड पार्ट में, कि कबूतर को आपको कैसे चिकनाव देना है। ठीक है, एक दिन चिकनाव और एक दिन पानी लेना है और एक दिन आपको देना है लाटा और सफ़ेद तिल बिगैर धुला वाला। उससे बहुत अच्छी चमक आ जाएगी, जान भी आ जाएगी, कबूतर जान से उतरेगा नहीं। अब आपको लेकिन दोस्तों जान देना है, लेकिन हल्की जान देना है। जान कौन सी देना है कि कबूतर फैटी ना हो, मतलब मोटा ना हो, और कबूतर आपके हाथों पे भी रहे। जब आप बुलाओ ना, अगर ऊंचा चला जाए तो आप डब्बा दिखाओ तो वो आ जाए, आमद भी अच्छी हो। तो ठीक है दोस्तों, उसके लिए मैं आपको चिकनाव बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार। अच्छा, इस चिकनाव से आप कबूतर लड़ाए ना, ठीक है, अगले पार्ट में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा लड़ाने का भी तरीका। 5 दिन आप ये दे लीजिए, मतलब 2 दिन चिकनाव दीजिएगा, एक दिन गैप कर दीजिएगा। ठीक है, एक दिन पानी लगाइएगा, पानी भी मैं आपको बता दूंगा, चमक का पानी इसके बाद डालूंगा। ठीक है, उसके बाद 2 चिकनाव फिर ही आप लगा सकते हैं, उसके बाद आप लड़ैया कर लीजिए। लड़ैया का चिकनाव मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको बहुत ही शानदार, ताकतवर और जानदार चिकनाव। दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है बादाम। ठीक है, और 50 कबूतरों के हिसाब से मैं आपको खेल बताऊंगा। 50 कबूतर जो आपको चालू करना है खिलाड़ी की तरह, आप कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 50 कबूतरों के लिए आपको सिर्फ 5 बादाम चाहिए। दोस्तों कबूतर को हमें मोटा नहीं करना है, ना ही इतनी जानदारी देना है कि वो फिर वो मस्त आ जाए और वो भागे घर अपने। ठीक है, उसकी लगाम पे काबू रखना है हमें।
तो आप सबसे पहले 150 कबूतरों के लिए 5 बादाम, ठीक है। और मैं भी बताऊंगा आपको ये इस मौसम में कितना भिगोना है, क्योंकि गर्मी अभी सितंबर में बहुत हो रही है, ठीक है। 5 हो गए आपके बादाम, और उसके साथ आप लेंगे दोस्तों 4 मगज़। आप पंसारी के जाएंगे और कहेंगे हमें 4 मगज़ दे दो, और मैं आपको मगज़ के नाम भी बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पंसारी के पास मगज़ होते नहीं है। 4 मगज़ जो है मैं आपको बताऊँ क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। मगज़ तो बहुत होते हैं, मैंने किसी किसी वीडियो में 7 मगज़ भी बताए हैं, ठीक है, लेकिन 4 मगज़ क्यों, ये मशहूर क्यों है, इसलिए दोस्तों सबसे जानदार मगज़ यही होते हैं, 4 मगज़। नॉर्मल सी बात है, इनका नाम पड़ गया कि भाई 4 मगज़ दे दो। तो ये 4 मगज़ कौन से होते हैं जानदारी के मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तरबूज, ठीक है, खरबूज, खरबूजा जो होता है, तरबूज, खरबूज, और खीरा, ठीक है, और कद्दू हरा होता है, पम्पकिन सीड जिसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 मगज़ आपको बोल के लेना है कि भैया मुझे यही 4 चाहिए, इसके अलावा और नहीं चाहिए, ठीक है। आप ये 4 मगज़ ले आइए और थोड़े ज़्यादा ले आइएगा, ठीक है। 20-20, 30-30 रुपए के अच्छे खासे हो जाएंगे। और अलग अलग रखिएगा इन्हें। अलग अलग रखने के बाद आपको क्या करना है, इनको मिकदार के हिसाब से नापना है, वेट स्केल पे नहीं नापना है। फिर समझ लीजिएगा, मिकदार जैसे कि आपने एक मुट्ठी उठाया, समझिएगा एक मुट्ठी उठाया तो एक मुट्ठी चारों लेना है आपको। बहुत जानकारी की बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें सबसे भारी जो है वो कद्दू का होता है बीज, वो 1 चम्मच इतना चढ़ जाएगा कि वो वाले 2-2 चम्मच नहीं चढ़ेंगे, ठीक है। बाकी की जो 3 मगज़ हैं तो आपको ये ले लेना, और एक एक मुट्ठी या आधी मुट्ठी आप किसी कटोरी में अपने रख लीजिए जो आपको यूज़ करना है। आपको लेना है सिर्फ 1 चम्मच शुरू में, पहले चिकनाव में 1 चम्मच, ठीक है। और बादाम और मुनक्का, तीसरी चीज़ है मुनक्का, मुनक्के और बादाम और ये मगज़ को आपको क्या करना है, रात में भिगो देना है दोस्तों, ठीक है। रात में आप किसी भी पानी के बर्तन में आप भिगो दीजिए, और सुबह आपको इसकी उठ के चटनी बनाना है। बादामों का छिक्कल छील लेना है, और मुनक्कों को आपको जो गुठली होती है ना उसके अंदर जो बीजा होता है वो निकाल लेना, और बढ़िया करके चटनी बनाना है। चटनी बनाने के बाद आपको कच्ची पक्की रोटी बनाना है। और कबूतरों को आपको 50 कबूतर है ना आपके, तो आप 60 से 80 ग्राम की रोटी देंगे। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आपका कबूतर नया है, ठीक है, तो आप 60 ग्राम की रोटी दोगे कच्ची पक्की। और अगर आपका कबूतर पुराना है और आप उठा रहे हैं, आसमान लगाना है, ठीक है, तानना है, तो आप उसे 80 ग्राम की रोटी दोगे। बहुत दिमाग से सुनना दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जो आपने मेवा इसमें जो चटनी बनाई है वो आप एक तरफ रख दीजिए उठा के, और इधर आपकी रोटी बन रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें जो रोटी में यूज़ करना है वो पहले बता दे रहा हूँ आपको, सफ़ेद मक्खन यूज़ करना है बस खाली, ठीक है, सिर्फ सफ़ेद मक्खन। आपको देसी घी अभी यूज़ अब नहीं करना है, ठीक है। पिछले चिकनाव में मैंने आपको 2 चम्मच बताया था, अब आपको नहीं करना है, सिर्फ सफ़ेद मक्खन, क्योंकि दोस्तों जानदारी चाहिए कबूतर को आसमान लगने के लिए, ठीक है। अब आप दोस्तों क्या करेंगे, इसमें जो मसाला यूज़ करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। आपको लेना है 2 काली मिर्च, 50 कबूतरों के लिए बता रहा हूँ, ये फिर से बता दे रहा हूँ। 3 दखनी मिर्च, ठीक है दोस्तों, 3 दखनी मिर्च, 2 हरी इलायची, काले दानों की हरी इलायची 2 पीस चाहिए, ठीक है। सफ़ेद मूसली होती है दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों को सबको बता चुका हूँ। सफ़ेद मूसली की आपको सिर्फ 1 चुटकी लेना है, सिर्फ 1 चुटकी। और ये जो पाउडर आप कूटेंगे इसी में आपको मिक्सअप कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको दोस्तों मैंने पहले पार्ट में बताई थी, अम्बा, हल्दी, बहेड़ा और हड़, इसको आप किसी रेत में भून लीजिए, जो मूंगफली भूनते हैं ना रेत में, उनसे भुनवा लीजिए। और मैं आज वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कितनी देर भुनेंगी, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग हैं कि बहुत ज़्यादा भून लेते तो ख़राब हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती हैं। और जो भाई नमक वाला, नमक में भूनते ना, नमक और रेत में, उससे ना भुनवाएं, ठीक है। खाली रेत में भुनना है। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर फोटो लगाऊंगा, देखिए ऐसे भूनना है। एक भाई ने भूनी है, लाजवाब भूनी है भाई, ठीक है। देखो चलाते रहो उसको, सही है, रेत गर्म होती रहती है। मुश्किल से घड़ी में देख के आप 2 से 2.5 मिनट बस उसको दीजिए और निकलवा लीजिए उससे सामान, आपका सामान बिल्कुल तैयार है। और दोस्तों मगज़ में आपको बताना भूल गया, जो आप मिक्स कर लेना चारों मगज़, तो आपको 1 चम्मच भर के लेना है। घर में खाने वाला जो चम्मच होता है अपना, वो 1 चम्मच भर के, ठीक है फ्रेंड्स। और जो दूसरा आप चिकनाव लगाएंगे, रिपीट चिकनाव आज लगाया फिर आप कल लगाएंगे, तो उसमें आपको 2 चम्मच लेना है, ठीक है। मगज़ 2 चम्मच, लेकिन बादाम उतने नहीं रहेंगे, 5 बादाम। 50 कबूतरों के लिए खेल बता रहा हूँ मैं। तीसरे दिन आपको लगाना है पानी, चमक का पानी, वो दोस्तों मैं अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। आप ये आज वीडियो पड़ेगी तो आप कल चिकनाव बना पाएंगे, परसों बनाएंगे फिर, ठीक है इंशाल्लाह। इस बीच में फ्री होते ही वीडियो डाल दूंगा चमक के पानी की। एक पानी आप वो लगाएं, फिर ये 2 चिकनाव लगाएंगे आप, ठीक है। ये 4 चिकनाव हो गए, 1 पानी हो गया। उसके बाद आप चाहें 1 पानी और लगा लें, लेकिन कबूतर जल ना हो। अगर जल ज़्यादा हो जाए तो आप पानी फिर नहीं लगाएंगे।
जो चमक का पानी सिर्फ एक ही लगाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, उसके बाद मैं आपको चमक के पानी के बाद बताऊंगा लड़ैया का चिकनाव। इस टाइम लड़ैया का चिकनाव कौन सा काम करता है, आपको कोई झटका मारने वाला वो भी बता दूंगा, और आप कहोगे कि सिमटने वाला जो सिमट के भागता है वो भी बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। बढ़िया चिकनाव बताऊंगा, इकट्ठा जाएगा, इकट्ठा आएगा इंशाल्लाह कबूतर आपका। अब आप दोस्तों मसाला इसका सुन लीजिए, आपको क्या लेना है। मैंने दखनी मिर्च, काली मिर्च और 2 इलायची आपको बता दी है। जो आपने भूना है ना, अम्बा हल्दी, बहेड़ा और हड़। दोस्तों हड़ का इसमें काम है सिर्फ मात्र 1 चुटकी, नन्ही सी चुटकी, ऐसे उठाना है और ऐसे डाल देना है, ठीक है दोस्तों। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो जितना आपको बताऊं सिर्फ उतना ही करना है आपको, क्योंकि देखिए दोस्तों किसी का कबूतर मैं देखता नहीं हूं और आपको ऐसी वीडियो में बताता हूं। और ये मेरे अल्लाह का, मेरे रब का बहुत करम है मेरे ऊपर कि आप सब लोग कबूतर अच्छे उड़ते हैं, तभी आप वीडियो देखते हैं, तभी लाइक करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको सिर्फ 1 छोटी चुटकी उठाना है, ठीक है, हड़ की। जो हड़ जो है भुनी हुई, सही है। और आप उसको पाउडर बना लीजिए। उसकी गुटली जो है बहेड़ा की और हड़ की दोनों की आपको यूज़ में नहीं लेना है, वो फेंक देना है, चोट मार के निकाल लीजिएगा, फेंक देना है। उसके बाद आपको अम्बा हल्दी लेना है दोस्तों। अम्बा हल्दी की 3 चुटकी, ठीक है, 3 चुटकी आपको लेना है और उस मसाले में आपको मिला लेना है। 3 चुटकी मिलाने के बाद आपको आखिरी चीज़ बची बहेड़ा। बहेड़ा की भी दोस्तों आपको 1 चुटकी लेना है, सिर्फ 1 चुटकी, ठीक है। बहुत अच्छा काम करेगा दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको चिकनाओ। और कबूतर जब आप अपना ऊपर लगाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। और इंशाल्लाह आपका कबूतर बिना सीटी बिना छिपी के उड़ेगा कबूतर आपका। बस एक बार आप उसको थोड़ा सा ऊपर करके छोड़ दीजिएगा, कबूतर अपने आप उड़ता रहेगा, आपको उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप डब्बा दिखाओगे तो वो अपने आप आराम आराम उतर ही आएगा नीचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया चिकनाव, बहुत ही शानदार चिकनाव आपको बताया है और आपको तरीका भी बता दिया मैंने कैसे लगाना है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे नए कबूतरबाज भाइयों के लिए शेयर करना दोस्तों ना भूलें वीडियो को, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स मैं आपको चमक का पानी बताऊंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी इंशाल्लाह, और जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। और उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा लड़ैया का, धुआंधार 2-3 चिकनाव डालूंगा, लाजवाब, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।